नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एसडी इंटरनेशनल ग्रीन सिटी जौरा के ऑफिशियल चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को प्रॉमिस किया गया था, जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, अटल आवासीय विद्यालय के लिए मैथ पढ़ाया जाएगा। तो मैथ का आज मैं सेकेंड चैप्टर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जिसका नाम है भिन्न और भिन्नों पर आधारित संक्रियाएं। तो इसमें बेटा सबसे पहले हमें समझना होगा कि भिन्न किसे कहते हैं। भिन्न होती क्या है, तो भिन्न के बारे में समझें तो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है भिन्न को, सबसे बड़ी बात। और जहां पर Q इज नॉट इक्वल 0, यानी कि Q का जो मान होगा वो कभी भी 0 नहीं होगा। जैसे 3/5, क्या हमने बोला 3/5, तो 3/5 है, इसमें क्या नीचे, यानी कि जो नीचे दिया गया है Q जो दिया गया है वो 0 है, नहीं है। ऐसे हमने लिखा 2/7, 2/7 में नीचे क्या 0 है, नहीं है, तो ये भी भिन्न है। एक और एग्जांपल दे रहे हैं आप लोगों को, जैसे मैंने लिखा 2/5, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 2 को बराबर 5 भागों में बांटना, 5 भागों में बांटना। कितने भागों में बांटना? 5 बराबर भागों में बांटना। किसको? 2 को, यानी ये 2 है, इसको 5 बराबर भागों में बांटा जाएगा। भिन्न यही होती है, किसी चीज को कितने भागों में बांटा जाएगा और कितनी मात्रा को बांटा जाएगा, ये होता है भिन्न। अब हम बेटा समझेंगे भिन्नों के प्रकार को। चलिए बेटा भिन्नों के प्रकार समझ लेते हैं। भिन्नों के प्रकार, जो बेटा भिन्नों के प्रकार होते हैं उनको समझते हैं। सबसे पहले हम बेटा समझेंगे उचित भिन्न। कौन सी भिन्न? उचित भिन्न। उचित भिन्न किसे कहते हैं उसको समझते हैं। उचित भिन्न को समझते हैं। देखिए उचित भिन्न में क्या होता है, हमेशा याद रखना, अंश कैसा होगा? छोटा होगा। अंश छोटा होगा और हर बड़ा होगा। जिस भिन्न का अंश छोटा हो, हर बड़ा हो, वो उचित भिन्न कहलाती है। जैसे 2/7, 3/5, 2/4। अब इसमें देखिए ये जो अंश है वो छोटा है, ये भी आप समझ लीजिए। देखिए ऊपर होता है अंश, जैसे कोई भिन्न है 2/3 है, तो ऊपर वाला हो जाएगा अंश, और नीचे क्या होता है बेटा? हर होता है। क्या होता है? हर होता है। ऊपर होता है अंश, नीचे क्या होता है? हर होता है। तो हमने बोला अंश कैसा हो? छोटा हो, जबकि हर कैसा हो? बड़ा होना चाहिए। हर बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ये याद रखना, ये हो गई आपकी उचित भिन्न, यानी कि अंश कैसा होगा? छोटा होगा, हर आपका बड़ा होगा, ठीक है। चलिए अगली भिन्न को समझते हैं, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, ये बेटा क्या होता है? इसका उल्टा होता है। अनुचित भिन्न जो होती है वो उचित भिन्न की उल्टी होती है। इसमें क्या होगा? इसमें अंश जो होगा बेटा, अंश जो होगा वो बड़ा होगा। अंश क्या होगा? बड़ा होगा। हर क्या होगा? इसका छोटा होगा। क्या होगा? हर छोटा होगा। उदाहरण, यानी जैसे भिन्न को समझ लेते हैं बेटा। सभी लोग अगर आप चाहो तो लिख भी सकते हो इस चीज को, क्योंकि ये आपके इस पूरे चैप्टर के लिए जरूरी है। अब देखिए इसमें क्या था? अंश छोटा था, इसमें क्या? अंश बड़ा है, तो 5/3। ऐसे 2/, ऐसे ही 7/4, 5/2। तो इसमें देखिए सभी का जो अंश है वो बड़ा है अपेक्षाकृत हर के। हर से ये ऊपर वाला बड़ा होगा, इससे ये वाला बड़ा होगा, इससे ये वाला बड़ा होगा, उसको हम कहेंगे अनुचित भिन्न। बोले बात समझ में आई? अगर बात समझ में आई तो बताइए, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मिश्र भिन्न की। किसकी बात करते हैं? मिश्र भिन्न की। मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न क्या होती है? मिश्र भिन्न को समझते हैं बेटा। मिश्र भिन्न क्या होती है? देखिए भिन्न यदि पूर्णांक और एक भिन्न से मिलकर बनी हो। क्या बोला? पूर्णांक और एक भिन्न से मिलकर बनी हो। जैसे एक आगे दिया होगा पूर्णांक और पीछे दी होगी भिन्न, तो उसे कहा जाएगा मिश्र भिन्न। जैसे 3 सही 1/2, 5 सही 4/3,
ऐसे ही 2 सही 1/2, 3 सही 3/4, ये सभी क्या बेटा मिश्र भिन्न हैं। और एक चीज याद रखना, मिश्र भिन्न अलग होती है, मिश्रित भिन्न अलग होती है। तो मिश्रित भिन्न समझ लेते हैं क्या होती है। मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न को समझने का काम करते हैं बेटा। मिश्रित भिन्न कैसी होती है और क्या होती है। इसमें क्या होती है, अगर किसी भिन्न में, भिन्न के अंश या हर में, भिन्न के अंश या हर में एक और भिन्न दी गई हो, या फिर अंश या हर दिया गया हो, चाहे अंश में अंश हर दिया गया हो, चाहे हर में अंश हर दिया गया हो, तो उसे कहेंगे हम मिश्रित भिन्न। जैसे अंश लिखा है, समझना ध्यान से, अंश लिखा है और नीचे हर होता है। अब या तो अंश में अंश और हर दोनों हो, या फिर हर में अंश और हर दोनों हो। जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे हम भिन्न देख लेते हैं, 3/2/5, ये कैसी भिन्न हो गई, मिश्रित भिन्न हो गई। ऐसे ही और उदाहरण और क्या हो सकता है, और उदाहरण हो सकता है आपका 5/3/2, ये भी आपकी क्या हो गई, मिश्रित भिन्न हो गई। ठीक है, बात समझ में आ रही है। मिश्र भिन्न समझ में आया होगा, मिश्रित भिन्न समझ में आया होगा, उचित भिन्न समझ में आया होगा, अनुचित भिन्न समझ में आया होगा। ये बताइए चारों चीजें समझ में आ गई आपके, बोलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्युत्क्रम भिन्न, व्युत्क्रम भिन्न, व्युत्क्रम भिन्न यानी किसी भिन्न का उल्टा हो जाता है, अंश का हर हो जाता है, हर का अंश हो जाता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं, जैसे 3/2 है, इसका व्युत्क्रम लिखना है, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा बेटा, 2/3। ऐसे ही 5/7 का व्युत्क्रम हमें लिखना है, तो क्या हो जाएगा 7/5। ठीक है, अब आप लोग बताइएगा कि 3/4 का व्युत्क्रम क्या होगा, 5/6 का व्युत्क्रम क्या होगा, 3/2 का व्युत्क्रम क्या होगा, 4/6 का व्युत्क्रम क्या होगा। इन सभी का व्युत्क्रम आप लोगों को बताना है। ठीक है, कमेंट में बताएंगे सभी बच्चे, इसका व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम, 5/6 का व्युत्क्रम, 3/2 का व्युत्क्रम। आप लोगों का काम है इसको कमेंट में बताएं। अब व्युत्क्रम भिन्न समझ में आ गया होगा कि अंश का हर हो जाता है, यानी नीचे का ऊपर पहुंच जाता है, ऊपर का नीचे आ जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है वितत भिन्न। वितत भिन्न क्या होती है उसको समझ लेते हैं बेटा। वितत भिन्न, वितत भिन्न को समझते हैं। वितत भिन्न में क्या होता है, हर में से हर यानी और नई भिन्न जुड़ी जाती हैं, भिन्न में ही भिन्न जोड़ी जाती है, वो भी कहां, हर में। ठीक है, जैसे 1 + 1/1/2 + 1, ऐसे इसमें अगर ऐड कर देंगे, इसमें भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 1/3 हो गया, 3/2, 3 समझना जरा ध्यान से, 3/2 और इधर प्लस कर देंगे कुछ भी हम, /5 + 1। ये जो है भिन्न नीचे तक जाती है, ऐसी लंबी खिंचती चली जाती है, तो ऐसी भिन्नों को कहते हैं वितत भिन्न। इन सारी भिन्नों को सॉल्व करना भी सीखेंगे, इनसे संबंधित किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। जैसे बनेंगे भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाना, भिन्नों का गुणा, भिन्नों का भाग, और ये सारे मिक्स करके भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और इसके अलावा हम देखेंगे कि इसमें क्या होगा, भिन्नों का आरोही क्रम, अवरोही क्रम। ठीक है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। छोटी संख्या, बड़ी संख्या, यानी छोटी भिन्न, बड़ी भिन्न, ये भी इसमें आपको देखने को मिलने वाला है। चलिए, तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे, और जो क्वेश्चंस लेके आएंगे वो सारे क्वेश्चन जवाहर नवोदय या अटल आवासीय विद्यालय या सैनिक स्कूल में पूछे गए प्रश्न होंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।